जब आपके क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम पूरे होते हैं तो आप एक चैन की सांस लेते हैं, लेकिन यह समय अपने साथ एक बड़ी चुनौती भी लेकर आता है और वह चुनौती है 11th क्लास में सही स्ट्रीम का चुनाव करना। आप खुद को एक ऐसे तिराहे पर पाते हैं जहां आपको यह चुनना है कि तीनों स्ट्रीम में से ऐसी कौन सी स्ट्रीम है या ऐसी कौन सी स्ट्रीम चुनी जाए जो आपको एक सफल कैरियर की ओर ले जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर तलाशना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस समय लिया गया आपका एक गलत निर्णय आपको जीवन भर सताता रह सकता है। समस्या हमारी सोच से ज्यादा विकट है क्योंकि बहुत कम छात्रों को यह पता होता है कि वे 12वीं के बाद क्या करना चाहते हैं और उसमें सफल होने के लिए उन्हें किन विषयों को चुनने की जरूरत है। उनके लिए यह चुनाव बहुत स्पष्ट होता है, जबकि अधिकतर छात्रों को तो अभी तक अपनी कैरियर महत्वाकांक्षाओं का भी ज्ञान नहीं होता। तो सही सब्जेक्ट स्ट्रीम चुनना तो उनके लिए दूर की बात हो जाती है। भारत जैसे देश में जहां छात्रों को अपने फैसले लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया जाता है, तो कक्षा 11वीं का इतना बड़ा फैसला उनके सामने बड़ी मुश्किलें खड़ी कर देता है। यही कारण है कि ज्यादातर छात्रों को उनके इस अगले कदम को तय करने में एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत उनको सभी प्रकार के विकल्पों और उनके अनुसार स्वयं को जानने का गहन ज्ञान दिया जाना जरूरी है, जो उनको सही निर्णय लेने में मदद करे, क्योंकि एक गलत सूचना या एक गलत प्रभाव उनको एक ऐसे करियर में धकेल सकता है जो उनके लिए बना ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक जैन, आपका कैरियर काउंसलर, कोच और मोटिवेटर, और आज आपके लिए लाया हूं एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी। जी हां, एक 3 स्टेप स्ट्रैटेजी जिसको अपनाकर आप क्लास 11th में अपने लिए वो स्ट्रीम चुन सकते हैं जो आपको सूट करेगी और इसीलिए आपके लिए बेस्ट होगी। ये 3 स्टेप स्ट्रैटेजी ना सिर्फ आपको एकेडमिक सफलता दिलाएगी बल्कि आपके फ्यूचर गोल्स को प्राप्त करने में भी आपकी मदद करेगी। ये 3 स्टेप्स क्या हैं उनको तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले चलिए जान लेते हैं उन सभी स्ट्रीम्स ऑप्शंस के बारे में जो आपको 11th में ऑफर की जाती है। हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्लास 11th में छात्रों को 3 बेसिक स्ट्रीम्स में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाता है। ये 3 स्ट्रीम्स होती हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज ग्रुप भी कहा जाता है। सबसे पहले यदि साइंस स्ट्रीम की बात करें तो साइंस स्ट्रीम अभी तक की सबसे लोकप्रिय स्ट्रीम है जो अधिकांश छात्रों द्वारा चुनी जाती है। यह स्ट्रीम विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जाने के सर्वाधिक विकल्प उपलब्ध कराती है। साइंस स्ट्रीम में मुख्य विषयों के रूप में फिजिक्स और केमिस्ट्री और ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मैथ्स और बायोलॉजी होते हैं, जिन्हें हम क्रमशः पीसीएम और पीसीबी भी कहते हैं। पीसीएम भी लेने का विकल्प भी होता है। साइंस के छात्र अन्य स्ट्रीम से भी ऑप्शनल या ऐच्छिक विषय चुन सकते हैं, जैसे कॉमर्स से इकोनॉमिक्स या ह्यूमैनिटीज से साइकोलॉजी आदि। साइंस स्ट्रीम मेडिसिन, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और प्योर साइंस जैसे कई आकर्षक पारंपरिक करियर विकल्प प्रदान करती है। स्कूल में साइंस का चयन करने वाले छात्र अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए साइंस के अलावा कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का भी विकल्प चुन सकते हैं। दूसरी स्ट्रीम यानी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम भी चुनने के लिए एक लोकप्रिय स्ट्रीम है। कॉमर्स स्ट्रीम में बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स मुख्य विषयों के रूप में होते हैं और मैथ्स ऑप्शनल होता है। कॉमर्स स्टूडेंट छात्र ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम से तो ऑप्शनल चुन सकते हैं, लेकिन साइंस स्ट्रीम से नहीं। मैथ्स के साथ कॉमर्स लेना फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। कॉमर्स का चयन करने वाले छात्र भारत में स्नातक अध्ययन के लिए साइंस स्ट्रीम का चयन नहीं कर सकते हैं। हालांकि वे
ह्यूमैनिटीज विषयों का विकल्प चुन सकते हैं। तीसरी स्ट्रीम है ह्यूमैनिटीज या आर्ट स्ट्रीम। अगर आपको लगता है कि आपकी सोशल साइंस या लैंग्वेजेस आदि में अच्छी कमांड है और आपको किसी अन्य स्ट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस स्ट्रीम के साथ जाना चाहिए। इस स्ट्रीम के द्वारा भी आपके लिए अनेकों करियर फील्ड्स में जाने के रास्ते खुल जाते हैं। ह्यूमैनिटीज और आर्ट स्ट्रीम में सोशल साइंसेस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट्स या मुख्य विषयों के रूप में शामिल होते हैं। ऐच्छिक विषयों में मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स और मार्केटिंग शामिल हैं। ह्यूमैनिटीज के छात्र मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, राइटिंग, फिल्म मेकिंग, कम्युनिटी सर्विस और टीचिंग आदि में करियर चुन सकते हैं। ह्यूमैनिटीज का चयन करने वाले छात्र भारत में ग्रेजुएट स्टडीज के लिए साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम का चयन नहीं कर सकते। हालांकि यदि छात्र के पास इकोनॉमिक्स और मैथ्स है तो वह कॉलेज स्तर पर इकोनॉमिक्स या कॉमर्स का अध्ययन करने का विकल्प चुन सकता है। तो यह तो बात की हमने तीनों स्ट्रीम्स के बारे में। चलिए जानते हैं वो 3 स्टेप स्ट्रेटेजी जो आपको आपकी स्ट्रीम सिलेक्शन में मदद करेगी। स्टेप नंबर 1, आपके करियर गोल्स। स्ट्रीम सिलेक्शन प्रोसेस में आपके करियर गोल्स सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक होते हैं और चूंकि आपका स्ट्रीम सिलेक्शन आपके करियर के लक्ष्यों के अनुरूप होना चाहिए, इसलिए पहले उन्हें पहचानें और सेट करें। एक पीसफुल और फ्रेश माइंड के साथ बैठकर सोचें कि आप अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद खुद को क्या और कहां देखना चाहेंगे। दोस्तों, ये केवल आपके करियर गोल्स ही होते हैं जो आपके स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के लिए आपके लिए एक ड्राइविंग फोर्स का काम करते हैं। इसलिए स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए जाने से पहले जीवन में अपने लक्ष्यों को अवश्य ही निर्धारित कर लें। यहां मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी कल्पना से बाहर निकलें और भीड़ का अनुसरण ना करें। एक बार आपने अपने करियर गोल्स डिसाइड कर भी लिए तो यह देखना भी नितांत महत्वपूर्ण है कि क्या आप उन्हें पाने की भी क्षमता रखते हैं। और जहां तक सवाल है अपनी क्षमताओं को जानने का, तो उसके लिए जरूरी होगा खुद को जानना। तो आपका स्टेप नंबर 2 है स्वयं को जानिए। यह सच है कि हम अपने आप को सबसे अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस व्यावसायिक दुनिया में खुद को बेहतर रूप से जानने के लिए यदि कुछ टाइम टेस्टेड मेथड्स जैसे स्वयं का स्वोट एनालिसिस और IAP असेसमेंट आदि का उपयोग आपको शानदार रिजल्ट्स दे सकता है। पहले बात करते हैं स्वोट एनालिसिस। स्वोट का फुल फॉर्म है S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। यानी आपकी ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे या जोखिम। यह विश्लेषण पेशेवर दुनिया में कंपनी या किसी व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक जाना माना तरीका है। इसका उपयोग किसी बारे में एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने के लिए किया जाता है कि वह क्या अच्छा कर सकता है, यानी उसकी ताकत, कहां वह पिछड़ जाता है, यानी उसकी कमजोरी, किन अवसरों का वह अधिकतम लाभ ले सकता है, कहां उसकी चुनौतियां हैं, यानी उसके लिए खतरे या जोखिम। यानी हम अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी कमजोरियों को कम करते हुए उन अवसरों का अधिकतम फायदा लें जो हमारे सामने है। एक व्यक्तिगत स्वोट विश्लेषण आपके विषय विकल्पों की खोज में आपके लिए बड़ा मददगार साबित हो सकता है। यह आपके व्यक्तित्व की ताकत और कमजोरियों के आधार पर आपको एक इंसाइट प्रदान करता है कि आप अपने आगे क्या चुनौतियां देखते हैं और भविष्य में आपके आसपास क्या अवसर मौजूद है। दोस्तों, वो दिन गए जब हम लिमिटेड सब्जेक्ट के आधार पर करियर ऑप्शंस चुना करते थे। अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे पास विभिन्न प्रकार के विषय हैं। आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। शुरुआत करने के लिए सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स की एक लिस्ट बनाएं जिन्हें आप जारी रखना चाहते हैं। उसके बाद उनकी जिन सब्जेक्ट्स को आप
छोड़ना चाहते हैं। और फाइनली जिन सब्जेक्ट्स में आप कंफ्यूज्ड या अनिश्चित हैं उनकी। अब जिन विषयों के बारे में आप उलझन में हैं, बस यह देखें कि क्या आप वास्तव में उन्हें पसंद करते हैं। यदि हां, तो क्या आप उनके लिए वह योग्यता या पोटेंशियल रखते हैं कि यदि आपको एक सही मार्गदर्शन और कोचिंग प्राप्त हो जाए तो आप उसमें और सुधार कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोई विषय आपको पसंद होना अलग बात है और उस विषय में अच्छा होने और आगे निखरने की योग्यता होना अलग बात है। इसलिए इस अंतर को ध्यान में रखकर ही विषयों का चुनाव करें। स्वोट एनालिसिस स्वयं के बारे में जानने का निसंदेह एक बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन यदि आप किसी खास विषय के संबंध में अपनी सुटेबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो उन विषयों को IAP अर्थात अपने इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी के मानकों पर भी परख सकते हैं। आपका IAP यानी आपका इंटरेस्ट या रुचि, एप्टीट्यूड या आपकी नेचुरल एबिलिटी या योग्यता और पर्सनैलिटी अर्थात आपका व्यक्तित्व आपके लिए बहुत मायने रखता है। अब यदि इंटरेस्ट की बात करें तो सर्वप्रथम उन विषयों के बारे में सोचें जो आपको खुश करते हैं और आप उनका अध्ययन करने का आनंद लेते हैं। बिना रुचि या इंटरेस्ट के आप किसी भी सब्जेक्ट को लंबे समय तक याद नहीं रख पाओगे। किसी विषय को दिलचस्पी लेकर पढ़ने से आपको ज्यादा शीघ्रता से और बेहतर तरीके से पढ़ने में मदद मिलती है, क्योंकि आपका विषय विशेष में इंटरेस्ट होना चीजों को सरल और सहज बनाने में मदद करता है। कक्षा 10वीं तक आपके पास उन विषयों को जानने के लिए पर्याप्त समय होता है जिनमें आप अच्छे से स्कोर करते हैं और उनके अध्ययन का आनंद भी लेते हैं, उनके बनिस्बत जिन्हें आप नापसंद करते हैं। दूसरी चीज है एप्टीट्यूड या योग्यता। हो सकता है कि आप किसी विषय में रुचि रखते हो और उसे आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपके पास उन विषयों को लेकर एक वांछित योग्यता या एप्टीट्यूड ही ना हो, जिसको हम अंतर्निहित क्षमता या प्रतिभा भी कह सकते हैं। अगर ऐसा है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या स्ट्रीम को लेकर आप उसमें अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कभी नहीं कर सकेंगे। अब बात करते हैं आपके पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व की। यदि आप जानते हैं कि आपका वास्तविक व्यक्तित्व क्या है और उसके आधार पर कौन सा करियर भविष्य में आपको ज्यादा सूट करेगा, तो आप उसके अनुसार स्ट्रीम चुन सकते हैं। इसके लिए आप एक पर्सनैलिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं और फिर उसी के आधार पर अपना निर्णय ले सकते हैं। कुछ व्यवसाय विशेष प्रकार के व्यक्तित्व के लोगों के लिए अधिक उपयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक आउटगोइंग व्यक्ति हैं और वास्तव में लोगों के आसपास रहना पसंद करते हैं, तो आप सेल्स में करियर बनाने पर विचार कर सकते हैं। और सेल्स के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए निश्चित रूप से कॉमर्स स्ट्रीम को चुनना होगा। अपने करियर को लेकर खुद को जानना तो बेहद जरूरी है ही, लेकिन यदि हम इस संबंध में अपने बड़ों से और अनुभवी लोगों से सलाह करें, उन्हें विश्वास में ले लें और उनका समर्थन भी प्राप्त कर सकें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। अतः हमारा थर्ड स्टेप है अपने बड़ों से और अनुभवी लोगों से सलाह करना और उनसे इस संबंध में खुलकर बात करना। इसकी शुरुआत क्यों ना आप अपने माता पिता व शिक्षकों से ही करें, क्योंकि उनसे अच्छा शुभचिंतक आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। आप उनसे एक ओपन और फ्रैंक डिस्कशन करें और उनकी सलाह और सुझावों को ध्यान में रखें। लेकिन कई बार देखने में आता है कि अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ एक स्वस्थ चर्चा के बाद भी आप में से कई अभी भी भ्रमित रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। ऐसे में एक प्रॉपर क्लैरिटी के अभाव में आप अपने पैशन को नजरअंदाज करके गलत निर्णय ले सकते हैं, जिसके बहुत खराब परिणाम हो सकते हैं। इस स्थिति में आपको अपने करियर की योजनाओं पर चर्चा करने
और अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए एक अच्छे करियर काउंसलर की सेवाएं लेने की आवश्यकता हो सकती है। करियर काउंसलर आपका करियर असेसमेंट या विशेष रूप से आप पर एक स्ट्रीम सिलेक्शन टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं। इस तरह का टेस्ट एक विशेष स्ट्रीम के प्रति आपके झुकाव को समझने में मदद करेगा और आपकी रुचि यानी इंटरेस्ट, योग्यता यानी एप्टीट्यूड और व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी के आधार पर सर्वश्रेष्ठ स्ट्रीम की पहचान करेगा। इन तीनों के महत्व पर हमने पहले चर्चा भी की है। इस प्रकार के टेस्ट साइकोलॉजिस्ट, एकेडमिक काउंसलर्स और एक्सपीरियंस साइकियाट्रिस्ट के द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक डिजाइन किए जाते हैं। एक बार आपका मूल्यांकन होने के बाद आप अपने अगले चरणों की योजना बनाने में मदद करने के लिए काउंसलर के साथ मीटिंग करके व्यक्तिगत परामर्श भी प्राप्त कर सकते हैं। आपके काउंसलर सही विषयों का चयन करके आपको भविष्य के सफल करियर का पूरा रोड मैप दे सकते हैं। देखिए, ये केवल और केवल आप ही हैं जिसे अपने जीवन को जीना है और उसका सामना करना है। अपने बारे में सोचने का यही सही समय है और साथ ही यह सोचने का भी कि अपने भविष्य के लक्ष्यों तक आप कैसे पहुंचेंगे। आखिरकार यह आपका खुद का करियर है और अंत में आपको खुद को ही जवाब देना होगा। इसलिए अपने सपनों को पूरा करें और जो भी चुने सोच समझकर और बुद्धिमानी से चुने। दोस्तों, कोई भी क्षेत्र छोटा या आसान नहीं है। हर क्षेत्र की अपनी डिमांड्स होती हैं और हर फील्ड में एक जबरदस्त कंपटीशन भी होता है। इसलिए आपको पहले से ही अपने करियर गोल्स, स्ट्रेंथ, वीकनेस, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, फ्यूचर स्कोप आदि सब कुछ देखने की जरूरत है। याद रखें, कोई भी स्ट्रीम अच्छी या बुरी नहीं होती। अगर वो आपको सूट करती है तो वही आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम है। आप अपने आप को समझने के लिए पर्याप्त समय लें और अपने द्वारा लिए गए निर्णय के प्रति ईमानदार रहें। किसी भी क्षेत्र में सफलता कठिन परिश्रम से ही मिलती है। यदि आप इसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार हैं तो आप सफल होंगे, चाहे कुछ भी हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और मुझे विश्वास है कि मेरे सुझाव आपको आपकी स्ट्रीम चुनने में पूरी मदद करेंगे। यदि अभी भी आप कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक करना व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।